मैं आज टेंपल में जो आया, मैंने दो चीज़ों पर गौर करी। इस टेंपल में गणेश जी की मूर्ति है जो कि 1700 किलो की चांदी की मूर्ति है। 1700 किलो पूरे वर्ल्ड में पहली मूर्ति स्थापित की गई थी इस वेल्लोर के टेंपल में, और जिसका नाम है गोल्डन टेंपल। यहाँ पर गणेश जी की 1700 केजी की चांदी की मूर्ति है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर श्री लक्ष्मी जी की भी मूर्ति है जो कि 70 केजी सोने से बनी हुई है। आप सभी क्रांतिकारी साथियों को जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज मैं तमिलनाडु के गोल्डन टेंपल आया हूँ, वेल्लोर के गोल्डन टेंपल में। और उद्देश्य केवल एक ही है कि पूरे भारत देश में जो भी व्यक्ति आज कर्जे की वजह से जूझ रहा है, जो भी साथी आज कर्जे के दलदल में फंसा हुआ है, उन सभी को कर्जे के दलदल से बाहर निकाला जाए। और इसी कामना के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैंने यहाँ पर भी भगवान से भी यही प्रार्थना करी है कि भगवान पूरे भारत देश में जो भी आज कर्जे में फंसा हुआ है वो सुसाइड ना करे। भारत देश की आम जनता की आवाज़ कम से कम जब सरकार नहीं सुन रही है तो ईश्वर को तो सुनना चाहिए, भगवान को तो सुनना चाहिए, अल्लाह को सुनना चाहिए, वाहेगुरु को सुनना चाहिए। ये जितने भी धर्म के जो भी मेन जो गुरु हैं उन सभी को सुनना चाहिए, भगवान को सुनना चाहिए। और इसीलिए उसी कामना के लिए मैं भी इस गोल्डन टेंपल पर आया था। साथियों, यकीन मानिए कर्जे की वजह से लोग परेशान हैं, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, यदि भगवान, उस ईश्वर, उस अल्लाह, उस वाहेगुरु, उस खुदा का आशीर्वाद रहा, तो यकीन मानिए कर्जे की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। और हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है कि संसाधनों की कमी है, ऐसा नहीं है भारत देश में कि रिसोर्सेज कम हैं और ये माफ़ नहीं किया जा सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज टेंपल में जो आया, मैंने दो चीज़ों पर गौर करी। इस टेंपल में गणेश जी की मूर्ति है जो कि 1700 किलो की चांदी की मूर्ति है। 1700 किलो पूरे वर्ल्ड में पहली मूर्ति स्थापित की गई थी इस वेल्लोर के टेंपल में, और जिसका नाम है गोल्डन टेंपल। यहाँ पर गणेश जी की 1700 केजी की चांदी की मूर्ति है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर श्री लक्ष्मी जी की भी मूर्ति है जो कि 70 केजी सोने से बनी हुई है। तो साथियों, भारत देश में संसाधन की कमी नहीं है, भारत देश में बस चाहत होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। सरकार बस ये ठान ले कि कर्जे की वजह से जो भी साथी आज कर्जे की वजह से जूझ रहा है उन सभी को बाहर निकालने के लिए, तो यकीन मानिए जिस प्रकार अडानी अंबानी का कर्जा माफ़ किया जाता है, उसी तरह आम जनता का भी कर्जा माफ़ किया जा सकता है। क्योंकि सरकार की गलत नीतियों की वजह से यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कर्जा हो गया, सरकार के जीएसटी ले जाने के बाद, सरकार के नोटबंदी लाने के बाद, सरकार के लॉकडाउन सिचुएशन लगा देने के बाद से किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि कर्जा हो गया, तो उस व्यक्ति की सहायता करना सरकार की जिम्मेदारी है। उस व्यक्ति के ऊपर आज आर्थिक बोझ बढ़ चुका है, उस व्यक्ति की आज आर्थिक कंडीशन खराब हो चुकी है, और इसी कंडीशन को संभालने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। और इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र सरकार संज्ञान ले। जय हिंद, जय भारत।